हर हर महादेव दर्शकों, मेरे चैनल शिव ही सत्य में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा विशेष महीना शास्त्रों में बताया गया है जिसमें केवल समय पर स्नान करने मात्र से पापों का नाश और रोगों से मुक्ति मिल सकती है। दर्शकों, ज्येष्ठ का यह पवित्र महीना केवल गर्मी का प्रतीक नहीं बल्कि आयुर्वेद और अध्यात्म का वह द्वार है जो हमें वट सावित्री, सूर्य साधना और हनुमान जी की विशेष कृपा से जोड़ता है। शास्त्रों में इस महीने में वट यानी बरगद और पीपल की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे वैसाख में पीपल पूजनीय है, वैसे ही ज्येष्ठ में वट वृक्ष की पूजा और दर्शन का फल अक्षय है। दर्शकों, मान्यता है कि जो भी भाग्यशाली मनुष्य इस मास में प्रयागराज जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान और वहां स्थित अक्षय वट के दर्शन करते हैं, उन्हें जीवन भर गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है और वह भगवान धाम के अधिकारी बनते हैं। इस महीने में सूर्य देव अपने पूर्ण ताप पर होते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ देने और उनकी उपासना करने से पेट संबंधी सभी बीमारियां दूर होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार यदि इस महीने में देरी से स्नान किया जाए तो शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे हम सर्दी गर्मी की समस्या भी कहते हैं। जैसे ही अंधेरा समाप्त हो और सूर्योदय होने वाला हो, उससे ठीक पहले स्नान कर लेना चाहिए। यह नियम केवल शरीर को निरोगी नहीं रखता बल्कि इसे पाप नाशक स्नान भी कहा जाता है। घर को नकारात्मक ऊर्जा तंत्र विद्याओं से बचाने के लिए शास्त्रों में एक अचूक उपाय बताया गया है। दर्शकों, आज मैं आपको उस उपाय के बारे में बताती हूँ। इस पूरे महीने शुद्ध घी में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अखंड ज्योत या संध्या दीप जलाएं। शास्त्र गारंटी देते हैं कि ऐसा करने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का जादू टोना या ओपरी बाधा अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, वह दूर से ही टल के चली जाती है। ज्येष्ठ मास में जल का महत्व सर्वोपरि माना गया है। दर्शकों, जो मनुष्य इस मास कलश पूजन और जल देवता की आराधना करते हैं, उन्हें जल से संकट या जल दुर्घटना का भय नहीं रहता। दर्शकों, हनुमान जी को इस महीने रस खीर यानी गन्ने के रस से बने चावल की खीर का भोग लगाना और चोला चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है और यह नैवेद्य हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। वह अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। तो यह गुप्त ज्ञान केवल ग्रंथों की धूल में दबा रह जाता यदि हम इस शास्त्र को ना पढ़ते। ज्येष्ठ मास में इन नियमों का पालन अपनाएं और अपने जीवन को आध्यात्मिक और अपने शारीरिक रूप से समृद्ध बनिए। दर्शकों, आप वट सावित्री और ज्येष्ठ मास की महिमा पर क्या विचार रखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और इस पावन जानकारी को अपनों तक अवश्य पहुंचाएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।